हेलो फ्रेंड्स, स्पीकिंग इंग्लिश के इस नए लेसन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा आप जानते हैं, हम लोग लास्ट वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच को समाप्त कर चुके हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच को समाप्त करने के बाद अब आज से हम लोग चालू करेंगे सिचुएशनल इंग्लिश कैसे बोली जाए, कि जैसे एक एक शब्द को हम लोग समझने का इस तरह से प्रयास करेंगे कि इस सिचुएशन में हमें किस वर्ड का यूज करना है, अदर सिचुएशन में हम दूसरे शब्दों को कैसे यूज करेंगे। आज का जो हमारा वर्ड है वह है देयर। आज हम देयर के अलग अलग कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि हम देयर को किस सिचुएशन में और कैसे स्पीकिंग इंग्लिश में उपयोग कर सकते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। एक एक शब्द को जब आप सीक्वेंस में समझते हुए चलेंगे तो आपको बोलना उतना ही आसान होता जाएगा। देयर की इस कड़ी में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं देयर का उपयोग कहाँ कहाँ और कैसे किया जा सकता है। देयर का पहला कॉन्सेप्ट ये होता है, जिस तरह से हियर मीन्स यहाँ होता है, उसी तरह से जब सेंटेंस में वहाँ की बात हो तो वहाँ पे देयर का उपयोग किया जाता है। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि ही इज कमिंग फ्रॉम देयर, वो वहाँ से आ रहा है। राम इज गोइंग फ्रॉम देयर, राम वहां जा रहा है। तो इस तरह से जैसे हियर मीन्स यहाँ, उसी तरह से देयर मीन्स वहां। यहाँ हमारा मेन कॉन्सेप्ट देयर को समझना है तो हम देयर पे चर्चा करेंगे। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट था कि देयर का उपयोग जब भी सेंटेंस में वहां का जिक्र हो तो हम कर लेते हैं। आइए अब इसका दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, जब हमें कोई वस्तु या व्यक्ति को कहीं होने का जिक्र हो, उसे कहीं होना बताया जा रहा हो। ज्यादातर इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं वो संख्यात्मक होते हैं, जो आप आगे उदाहरण में समझेंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए, देयर का उपयोग वहां होता है जब किसी व्यक्ति या वस्तु को कहीं पर होना बताया जा रहा हो। जैसे अगर मैं ये कहूं कि उस कमरे में 2 लोग हैं, देयर आर 2 पीपल इन दैट रूम। तो जैसा आपने देखा कि मैं कमरे में ये बताना चाह रहा हूं कि वहां 2 लोग हैं, तो हमने जो है देयर के साथ इस सेंटेंस को बनाया कि देयर आर 2 पीपल इन दैट रूम। मैं यहीं पर आपको ये कंफर्म कर दूं, देयर के बाद अगर प्रेजेंट की बात हो रही है और सिंगल पर्सन की बात हो रही है तो हम इसका उपयोग करेंगे। और एक से ज्यादा लोगों की या एक से ज्यादा वस्तुओं की बात हो रही है तो हम आर का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से अगर बात पास्ट में हो रही हो तो फर्स्ट पर्सन एक सिंगुलर पर्सन के लिए वाज का प्रयोग करेंगे। और जो है एक से ज्यादा लोगों, एक से ज्यादा वस्तुओं की बात हो रही है तो हम वर का प्रयोग करेंगे, जो कि अभी आप आगे उदाहरण में देखेंगे। लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप मेरे साथ बोलने का प्रयास करें। जब मैं सेंटेंस बना के उसे बता रहा हूं, अगर आप मेरे साथ नहीं बोल पा रहे हैं तो मेरे बाद बोलने का प्रयास करिए, ताकि बोलने की हैबिट आप में बन सके। तो अगर मैं कहूं कि उस पेड़ पर एक बंदर है, देयर इज अ मंकी ऑन दैट ट्री, उस पेड़ पर एक बंदर है। इस होटल में कई कमरे हैं, देयर आर मैनी रूम्स इन दिस होटल, वहां कई लोग थे, देयर वर मैनी पीपल देयर। मान लीजिए क्लास में एक लड़की है, देयर इज अ गर्ल इन द क्लास।